शुरू करेंगे। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतले सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ और 212 से 214 श्लोक पर अपनी चर्चा चल रही थी। गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से बस अंत चर्चा आ रही थी, है ना। यहाँ पर अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा तीनों के स्वरूप की चर्चा करते हुए बताया कहाँ कहाँ पर किसको कितना बंध है। तो बताया कि मिथ्या दृष्टि को तो संपूर्ण राग होने से बंध ही है, और परमात्मा को संपूर्ण राग का अभाव होने से वे सर्वथा निर्बंध ही हैं। हाँ जी। और अंतरात्मा को जितना राग है उतना बंध है, जितना वीतरागता है उतनी निर्बंधता है ना। और उसमें खास बात ये आई थी कि अंतरात्मा चौथे से 12वें गुण स्थान तक कहे, लेकिन 11वें 12वें गुण स्थान में भी पूर्ण वीतरागता होने से वहां पर भी राग नहीं है ऐसा ज्ञान कराया। हाँ जी। तो राग का सद्भाव चौथे गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक बताया है सर्वज्ञ परमात्मा ने। इतनी सब चर्चाएं हुई थी। अब खास बात क्या करनी थी, यहाँ पर अस्ति नास्ति के कथन की बात आई थी। ये भी बहुत समझने का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। देखो 509 पेज पे ऊपर में ही, हालांकि उतनी बात अपनी हो गई थी, फिर भी देखो ऊपर टॉप से ही बात करते हैं कि दर्शन मोह का अभाव होकर सम्यक दर्शन हुआ, ये नास्ति का कथन है। दर्शन मोहिनी का अभाव तो सम्यक दर्शन हुआ, और चारित्र मोहिनी का अभाव हुआ तो वीतरागता हुई, है ना। और अस्थि से बात करें तो स्वरूप की प्रतीति हुई तो सम्यक दर्शन हुआ, और स्वरूप में स्थिरता हुई तो सम्यक चारित्र हुआ। तो ये उस बात का भी लॉजिक आ रहा है। वो कह रहे हैं कि अनंतानुबंधी के अभाव होने पर सम्यक चारित्र नहीं होता, तो वहां पे भी कह रहे हैं कि अनंतानुबंधी का अभाव, चारित्र मोह का अभाव हुआ, ये नास्ति का कथन है। अस्तित्व से तो वहां स्वरूप की रमणता हुई है, जितनी स्वरूप की रमणता हुई है उतना सम्यक चारित्र कहो, ऐसा। अभी देखो, हाँ, थर्ड पैराग्राफ में नीचे सेकंड लास्ट में क्या कह रहे हैं, अभाव हो वह नास्ति से कथन है और स्थिरता हो वह अस्ति से कथन है। दोनों एक ही बात है, एक अस्ति का कथन है और एक नास्ति का कथन है ना। अब देखो ऐसा बोलेंगे, निमित्त की ओर से है, इसी को निमित्त कह दो। निमित्त की तरफ से कथन करेंगे तो क्या बोलेंगे, 8 कर्म के 6 से मुक्ति हुई। सिद्ध भगवान को मुक्ति कैसे हुई, 8 कर्मों के 6 से सिद्ध भगवान को मुक्ति हुई। ये कैसा कथन है, ये निमित्त सापेक्ष कथन है, नास्तिक का कथन है। कैसे हुई मुक्ति फिर, कि अपने पूर्ण स्वरूप में स्थिरता से मुक्ति हुई। अपने पूर्ण स्वरूप की प्राप्ति करे तो मुक्ति होती है, तो ये अस्ति का कथन है। अब कितनी बार जैसे सिद्ध भगवान की चर्चा आएगी तो सबसे पहले ये चर्चा आएगी, 4 घाती कर्मों के अभाव से अनंत हुए और 8 कर्मों के अभाव से सिद्ध हुए। हमारे ज्ञान में ये फिट हो जाती है बात, निमित्त की तरफ से व्यवहारने के जो कथन होते हैं। हाँ सही तो बात है, 8 कर्मों के अभाव से। भैया 8 कर्मों का अभाव हुआ है, लेकिन कोई परद्रव्य की के से मेरी पर्याय आती है क्या? 8 कर्मों के 6 से मेरी पर्याय। प्लीज म्यूट योर फोन।
भैया शांति से स्वाध्याय करो, है ना। क्या बोल रहे हैं कि 8 कर्मों के 6 से 8 कर्मों का 6 होता है उस काल में, हाँ जी, परंतु 8 कर्म के 6 में से मुक्ति नहीं आई है। वो मुक्ति तो जीव की पर्याय है, जीव में से आई है। समझ आई बात। जीव के पुरुषार्थ से आई है। हाँ, वो परद्रव्य की सापेक्षता में निमित्त का कथन है और ये उपादान का कथन है, हाँ जी, ऐसा। सो देखो फिर वापस कह रहे हैं लास्ट पैराग्राफ 509 पेज पे लास्ट में क्या कह रहे हैं, मोह क्षयात, ऐसा कहते हैं, मोह से क्षय हुआ, वहां तो स्वरूप की स्थिरता की, इसलिए यथार्थात प्रकट हुआ। स्वरूप की स्थिरता हुई इसलिए यथार्थात चारित्र प्रकट हुआ। केवली परमात्मा को यथार्थात चारित्र प्रकट हुआ अनंत भगवान। किससे हुआ कि मोह के क्षय से। दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी का सर्वथा अभाव हो गया, कि हाँ अभाव तो हुआ है। अब देखो इसमें एक और बहुत अच्छा लॉजिक है। क्या लॉजिक है बहुत अच्छा, कि चाहे अनंत भगवान को कहो चाहे सिद्ध भगवान को कहो, है ना। सिद्ध भगवान को ले लो कि पूरे 8 कर्मों का क्षय हुआ तो सिद्ध पर्याय प्रकट। सिद्ध क्या है बोलो। पूर्ण शुद्ध अवस्था। पूर्ण शुद्ध अवस्था सिद्ध पर्याय का नाम है ना। ओके। तो सर्व कर्मों के क्षय से पर्याय उत्पन्न हुई, ठीक है। तो पहली पर्याय को आरोपित करो तो करो। अब दूसरी पर्याय कैसे आई, वो तो सब कर्मों का भाव तो हो गया। हाँ जी, तो वेरी फर्स्ट पर्याय उत्पन्न हुई ना, हाँ जी, उस पे आरोप सिद्ध है। पर्याय वेरी फर्स्ट, उसको तो कहो कि 8 कर्मों के 6 से सिद्ध पर्याय प्रकट हुई। अब वो तो 6 हो चुका, अब दूसरी पर्याय तीसरी पर्याय चौथी पर्याय वो काय में से आ रही है, कौन समझ में आ रहा है। हाँ जी, अनंत काल तक सिद्ध रहेंगे। इसका अर्थ क्या है, वो पर्याय जीव की पर्याय है, जीव की जो पर्याय है वो जीव से ही उत्पन्न होती है, कोई परद्रव्य से नहीं आती। और उस समय पर द्रव्य की उपस्थिति होती है। हाँ जी, उदय उपशम क्षय क्षय उपशम रूप, तो कर्म सापेक्ष कथन किया जाता है। आज से दोपहर में द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ की चर्चा करते हुए बात आई 15 नंबर की गाथा में, जहाँ पे अजीब द्रव्य का वर्णन शुरू किया। तो उसमें लिखा है कि जितने ही विश्व में द्रव्य हैं वे उन सब का जो परिणमन है वो स्वकीय है, ऐसा शब्द था। कैसा है, स्वकीय, अपने अपने द्वारा परिणमित होते हैं। एक द्रव्य को दूसरा द्रव्य नहीं परिणमाता, और निमित्त उपस्थित जरूर होता है। और जीवों को निमित्त की तरफ से कंफ्यूजन होता है, उसकी वजह से हो गया। वो निमित्त की उपस्थिति होती है उस समय, पर निमित्त से कार्य कभी नहीं होता। ऐसे जीव में जितनी पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह व्रत नियम संयम उपवास, वो सारी स्वकीय पर्याय हैं। ये वाली बात सत्य है कि उस समय उस संबंधी कर्म का उदय निमित्त रूप से उपस्थित होता है। और ये भी सत्य है कि उस समय उस संबंधी नो कर्म भी उपस्थित होता है। परंतु ये पर्याय न नो कर्म से आई है न द्रव्य कर्म में से आई है, ये जीव की स्वकीय पर्याय हैं। हरी बात समझ में, उसके दृष्टांत आया कि अरे आज तो हमें ऐसा दया का भाव आया, बहुत दया का भाव आया। क्यों आया, कि अरे वो एक गरीब बेचारा बहुत तड़प रहा था, तो क्या भाव आया, दया का भाव आया। तो दया का भाव किससे आया, तो नो कर्म की बात बोलोगे तो क्या बोलोगे, वो बहुत गरीब भिखारी को देखकर आया। वो कर्म की सापेक्षता में बोलोगे तो क्या बोलोगे, उस समय ऐसा दया संबंधी कर्म का उदय था।
दोनों निमित्त की, अंतरंग बहिरंग दोनों निमित्त की बात की कर दी जाएगी, और निमित्ताधीन दृष्टि वाले को ये वाली बात तुरंत बैठ जाएगी। सही बात है, भिखारी को देख के दया आई, तो थोड़ा बहुत स्वाध्याय करेगा तो उस संबंधी हमारे कर्म का उदय था, सो में दया उत्पन्न हुई। तो दोनों चीजें, कर्म परमाणु भी परद्रव्य हो, भिखारी परद्रव्य। यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारी दया की जो पर्याय उत्पन्न हुई है अपने स्वकाल में, अपने क्रमबद्ध में, वो स्वकीय है। समझ आई बात? अब लॉजिक लगाओ कि यदि उस भिखारी से दया का भाव उत्पन्न हो, ऐसा कर्ता कर्म संबंध हो दो द्रव्यों में, तो सुबह से शाम तक 1000 लोगों ने उस भिखारी को देखा, तो सबको एक जैसा भाव आया। कर्ता कर्म होता तो सबको एक जैसे भाव आते। कोई इग्नोर कर रहा है, कोई उसके ऊपर डांट रहा है कि ये क्या तरीका है, कमाते क्यों नहीं, कोई कुछ कह रहा है, कोई पैसा दे रहा है, कोई खाना दे रहा है, कोई कुछ नहीं दे रहा, कोई डांट रहा है। तो वो लोग कर्ता कर्म होता तो फिर इस सब को एक जैसा भाव होना चाहिए था। सो तो नहीं हुआ। कौन समझ में आ रहा है? ये दो द्रव्यों की भिन्नता और निमित्त की चर्चा चलती है, सो हमारा ज्ञान निमित्त को निमित्त पने स्वीकार करता है। हमारी बात ख्याल में ऐसा देखो क्या कह रहे हैं कि ऐसा कहा जाएगा, मोह छयात, मोह के छह से हुआ। अरे यहाँ तो स्वरूप की स्थिरता की, इसलिए यह ख्यात प्रकट हुआ। अब इसको भी थोड़ी सूक्ष्म चर्चा अगर करें तो ऐसा कहेंगे, जीव के कारण यथाख्यात हुआ, परद्रव्य से नहीं हुआ। परद्रव्य की नास्ती करने के लिए सीधा जीव की पर्याय जीव में से आई, जीव ने की। इसमें क्या हुआ, पर की नास्ती करने के लिए जीव की है, जीव ने की, ऐसा कहा जाता है। समझ आई बात? हाँ जी। और त्रिकाली ध्रुव अकर्ता ज्ञायक को सिद्ध करना है तो क्या बोलेंगे कि वो पर्याय पर्याय अपने स्वकाल में पर्याय पने से पर्याय से ही उत्पन्न हुई, और जो हेतु पर से लगेगा वही हेतु इधर से भी लगेगा, सेम टू सेम। त्रिकाली ध्रुव तो सदा विराजमान है, एक रूप है। अगर उसमें से पर्याय आती हो तो फिर हर समय एक सी पर्याय उत्पन्न हुए, दया 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 दया, क्योंकि त्रिकाली ध्रुव तो एक रूप है ना। और चारित्र गुण भी एक रूप है। त्रिकाली ध्रुव एक रूप, चारित्र गुण एक रूप, ज्ञान गुण एक रूप, श्रद्धा गुण एक रूप, और पर्याय रंग बिरंगी। तो क्या मतलब है कि पर्याय अपने स्वकाल में अपने से अपनी योग्यता को लेके प्रकट होती है, और ये योग्यता जीव की त्रिकाल पूर्व से ही मौजूद रहती है, क्योंकि द्रव्य अनंतानंत पर्यायों का पिंड है। समझ आई बात? जी, विकारी पर्याय संसार में होती है, इसका अर्थ जाते है हैं वो कि पर्याय। गुण को फॉलो नहीं कर रही, स्वतंत्र है। विकारी पर्याय सिद्ध करती हैं? विकारी पर्याय सिद्ध करती है कि वो द्रव्य में से नहीं आई, स्वयं हुई। क्योंकि विकार तो द्रव्य उत्पन्न नहीं करता है, आत्मा नहीं कहती उसका, ऐसा। हाँ, आत्मा करता, हम्म। वो विकार हो चाहे स्वाभाविक पर्याय हो, अच्छा, दोनों चाहे रत्नत्रय की पर्याय, वो पर्याय अपने षटकारक से अपने स्वकाल में अपने से उत्पन्न होती है। नहीं। और थोड़ी डिटेल में चर्चा जाए तो अभी किसको बंद होना है, किसको किस गति का बंद होना है, कैसा बंद होना है, उस संबंधी परिणाम उत्पन्न होते हैं, तो उस संबंधी बंद भी होता है। पर्याय क्रमबद्ध में उत्पन्न हुई है तो उस संबंधी बंद भी होना है। समझ आई बात? जितना राग उतना बंद। अनंतानुबंधी जाति का राग तो अनंतानुबंधी जाति का बंद, अप्रत्यख्यान जाति का राग तो अप्रत्यख्यान जाति का बंद, अनंतानुबंधी बंद अनंत संसार का हेतु बनेगा, अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजुलन संबंधी कुछ कुछ भवों का हेतु बनेगा बस। तो वो भी साथ में समझना चाहिए।
तो अपने द्रव्य स्वभाव का भी ज्ञान हो बराबर से और पर्याय का भी ज्ञान हो। ये पर्याय पर में से नहीं आती, निमित्त रूप से उपस्थित होते हैं। निमित्त करता होता है, निमित्त कुछ नहीं करता है। अनादि के संस्कार से पीछे से धक्का लगता है तो वो ज्ञान ऐसे ही बोलता है, इनकी वजह से अच्छा, इनकी वजह से खराब, इनकी वजह से अच्छा, इनकी वजह से खराब। नहीं नहीं, अपनी जो पर्याय उत्पन्न हुई है वो स्वकीय है। उस संबंधी बंध, उस संबंधी निर्जरा, उस संबंधी जो कुछ जैसा होना है फिक्स, स्वकीय पर्याय है, स्वकीय योग्यता है। स्वाध्याय करने से उस योग्यता का पता चल जाता है। समझ आई बात? आज संजीव जी बोल रहे थे, आज यहाँ पे सहजता की गोष्ठी चल रही है ना, तो संजीव जी का प्रवचन था आज दोपहर को 3:30 से 4:30 यहाँ इंडिया टाइम। तो बोल रहे थे वैसा वैसा योग होता है जो जिसको वर्तमान में आगम पूर्वक तत्व ज्ञान पूर्वक सहजता है परिणति में, वो पर द्रव्यों का कर्ता अपने को नहीं देखता और अपना कर्ता पर को नहीं देखता, है ना, और पर से कोई लाभ हानि नहीं देखता, तो उस जीवन में सहजता आती है उसके। समझ आई बात? और जिसके जीवन में सहजता दिख रही है तो उसका समाधि, जीवन में समाधि, जीवन में सहजता, तो उसका अंत समय भी इस मनुष्य भव संबंधी, जीव का तो अंत समय कभी होता नहीं, तो मनुष्य संबंधी जो अंत समय है तो वो उसका योग समाधिमय होता है। योग शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, कहते नहीं है इसको राजा का योग है। वर्तमान की पर्याय देख कर हो, इसको तो समाधि का योग है। भवांतर में ये समाधि को लेके जाएगा, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। क्या बोल रहे हैं? भविष्य कैसा है? उज्जवल है। और एक बहुत हिटिंग बात बताई। क्या हिटिंग बात बताई? कि जब सीता जी को जंगल में भेजा तो सीता जी ने तो कुछ नहीं कहा, तो सीता जी की सहजता तो सबको दिख रही है, लेकिन आपका ज्ञान स्वीकार करता है कि वो जंगल में भेजने वाले रामचंद्र जी को सहजता थी। जब पत्तों से पूछ रहे थे कि मेरी सीता किसने देखी, तब उनको सहजता थी। बोलो। जिस पत्नी से के प्रति इतना प्रेम था कि पत्तों से पूछ रहे हैं, उसी पत्नी को जंगल में भेजने में सहजता थी। अब इसी यहीं से लगाओ कैसे कि कैसे कहा? जितना मिथ्यात्व नहीं, राग नहीं, उतना राग नहीं, उतना बंध नहीं, तो उतनी सहजता चल रही हर समय। और जितना शेष राग है उतनी असहजता है। और रो रहे हैं तो अप्रत्यक्षांत संबंधी रो रहे हैं, अनंतानुबंधी संबंधी नहीं रो रहे। तो अनंतानुबंधी के अभाव संबंधी सहजता और अप्रत्यक्षांत संबंधी असहजता। मिथ्या मिक्स है। दृष्टि तो सहज दिखने पर भी असहज है। अरे, क्या दिख कैसा रहा है? सहज ही तो बहुत सिंपल लोग एकदम सहज, वो दिखने पर भी असहज हैं। और जो असहज दिख रहे हैं उनकी ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय सहज स्वरूप के आश्रय से सहजता है। तीनों पर्याय अपेक्षा लगानी पड़ेगी। बिना अपेक्षा लगाए जैन शासन को समझा नहीं जा सकता। समझ आई बात? अपेक्षा लगा, जिस अपेक्षा से जो बात कही जा रही है उस अपेक्षा से यदि समझा जाए तो कभी क्लैशिंग नहीं होती। देखो मैं आपको समय सार जी में 2 जगह ये वाली बात दिखाती हूँ। ये में उठाना शांतनु, ये ग्रंथ उठा, आप देखना अपने ग्रंथ में, आपको आपको देखने मिलेगा, है ना। 46 गाथा का भावार्थ यदि आपके पास हो ना अभी ग्रंथ,
तो देखो 46 गाथा का भावार्थ में क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान। जयचंद जी छावड़ा कह दो 46 गाथा देखो क्या कह रहे हैं। सबसे लास्ट लाइन है भावार्थ की। हमारी पुस्तक में 96 पेज है। पूरी चर्चा करके बात कह रहे हैं कि ये बताओ, जब आप कह रहे हो कि जीव तो त्रिकाली ध्रुव है, भगवान आत्मा है, शरीर वाला नहीं होता, तो अन्य आगम ग्रंथों में एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री जीव क्यों कहा? तो कह रहे हैं व्यवहार ने से कहा। ठीक है, अपन वो तो डिटेल में नहीं जा रहे अभी। तो देखो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार दोनों स्यादवाद से, बहुत गंभीर सेंटेंस है, ध्यान से सुनना। इस प्रकार स्यादवाद से दोनों नयों का विरोध मिटाकर श्रद्धान करना सो सम्यक तो है। ये वाली सम्यक की परिभाषा सुनी है कभी? नहीं सुनी, बोलो। नहीं सुनी, आत्मा की श्रद्धान को सम्यक तो कहते हैं, सात तत्वों की श्रद्धान को सम्यक तो कहते हैं, नहीं सुनी। है ना। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, स्यादवाद से दोनों नयों का विरोध मिट जाए आपके ज्ञान में। यदि हम ये सुने कि जीव तो अशरीरी है, ज्ञाता दृष्टा मात्र है, नो प्रॉब्लम, इस अपेक्षा से कह रहे हैं जो पारमार्थिक अपेक्षा है, यही अनुभव करने योग्य है। अरे जीव एक इंद्री दो इंद्री वाला है, जीव पर्याप्तक अपर्याप्तक होते हैं, कोई बात नहीं, व्यवहार ने का कथन है। अब इसमें मिसिंग की क्या बात है? कुछ नहीं। जिस नए का, और दोनों नयों से जान ली एक बात वेरी इंपॉर्टेंट, इससे अधिक इंपॉर्टेंट, जिस नए का जितना वजन है उतना ही वजन देना है उसको। व्यवहार को व्यवहार ने तरीके जानना, निश्चय ने को निश्चय ने तरीके जानना, तो आपके ज्ञान में विरोध मिटेगा और वस्तु स्वरूप का परिज्ञान होकर अल्पकाल में रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बात समझ में आ गई दोनों तीनों? बात समझ है ना। और दूसरा 58 और 60 गाथा के भावार्थ में लिखा, देखो वो भी बता रहे हैं, असम्य ज्ञान के एंगल से कह रहे हैं। उसकी भी लास्ट लाइन है यहाँ पर भी, इसलिए जिनेन्द्र देव का उपदेश स्यादवाद रूप समझना ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान, जिनेन्द्र देव के कथन को स्यादवाद रूप समझना ही ये सम्यक ज्ञान है, और सर्वथा एकांत वह मिथ्यात्व। समझ आ गई बात? बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसी चीजों को हाईलाइट करना चाहिए, अपनी बुक में हाईलाइटर लगाना चाहिए, गिर नहीं जाए। ठीक है, तो इस तरह से अपनी इस श्लोक पे चर्चा हुई। थोड़ी सी चर्चा और करनी थी। देखो क्या कह रहे हैं आगे, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पेज है 510 पेज है। क्या बोल रहे हैं, बापू आग्रह छोड़ दे, आग्रह छोड़ दो और सत्य हो उसकी शरण ले, है ना। वापस ऐसा समय नहीं मिलेगा, जिसके पास जो समय है वो समय वापस नहीं मिलेगा। जगत के झगड़े के कारण व्यर्थ में अटकना नहीं। देखो अब वही बच्चों का एग्जाम्पल ले लो, जितना बड़ा लक्ष्य उतनी गौरता। जैसे स्कूल में अगर वो टर्म एग्जाम चल रहे हो, अगर होम एग्जामिनेशन चल रहे हो, ऐसी रिकॉलिंग चल रही हो, रिवीजन चल रहा हो, और रास्ते में कोई भिड़ जाए तो फिर उसको पीट के आएंगे, लड़के आएंगे। फाइनल एग्जाम हो तो कौन करेंगे? और जितना बड़ा एग्जाम हो, कोई पीएमटी क्वालिफाई करने का एग्जाम हो, कोई आईआईटी का एग्जाम हो, कोई सीए का एग्जाम हो, तब जितना बड़ा लक्ष्य उतनी बड़ी गौरता। एक क्षण अटकने जैसा नहीं है।
अच्छा निर्णय में ये वाली बात, डिसीजन में फिर भी चारित्र संबंधी विकल्प आते रहेंगे, लेकिन इस निर्णय से टकरा के वो चूर चूर हो जाएंगे। समझ आ रही बात? हाँ जी। पहले तो ये निर्णय करो कि योग्य अयोग्य का निर्णय करो, हित अहित का निर्णय करो, मेरा हित किसमें है, समय शक्ति कहाँ डालने लायक है। इस इस निर्णय से जो भी तीव्र विकल्प की उत्पत्ति हो रही है, पहली बार तो वो हीन होके आएगा, खुद से ही हीन होके आएगा। इस निर्णय से इतना इतना बड़ा काम होगा। हाँ जी। तो आप निर्णय ही नहीं कर रहे, तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो कोई बात ही नहीं है। हाँ जी। बोलो लौकिक में अगर इतनी सावधानी है तो पारलौकिक में कितनी सावधानी चाहिए। बोलो वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। हाँ जी। बोलो सहा करे मतलब बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। सहा करे मतलब ज्ञान, ज्ञान आता है, ज्ञान है। उनको न्यारा जानना, भिन्न जानना, ये मेरा स्वरूप नहीं है ऐसा जानना, इसका नाम है सहन करना, हाँ जी। परिशज है। सब दुख संकट भिन्न जाना करे, सहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से हो, कितनी खुशी प्रसन्न, गुड न्यूज है, मेरे में कुछ नहीं हो रहा, ये तो सब मेरे ज्ञान के गेय हैं, गेयों से मैं अप्रभावित हूँ, मेरे में कुछ नहीं हो रहा, इफेक्टलेस। कैसा हूं मैं? इफेक्टलेस। बोलो ये वाली बात बार 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 ज्ञान सुनता है, सुन के विचार करे, विचार करके निर्णय करे, हूँ आत्मा छू एम नक्की कर, नक्की कर, नक्की कर, नक्की कर। और नक्की किसके लिए? मेक वन डिसीजन, यही मैं हूँ। फुल्ली सेफ। फिर स्वानुभव तो सहज साध्य है, वो पर्याय जरूर आएगी, तत्व निर्णय करने वाले कोई आएगी, क्यों नहीं आएगी, है ना? हाँ जी। इसलिए कह रहे हैं, देखो यहाँ पे और क्या कहते हैं, देखो आत्मा में जो राग द्वेष में अटक कर प्रतीति विरुद्ध में थी, वह प्रतीति सम्यक की ओर होकर कुछ स्थिर हुआ, तब दर्शन मोह और अंतानुबंधी का अभाव हुआ, तब यहाँ सम्यक दर्शन सहित स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हुआ। संयम रूप चारित्र नहीं, स्वरूप का आचरण ऐसा है, उसी की सिद्धि कर रहे हैं गुरुदेव श्री बार बार। अनंतानुबंधी के अभाव होने पर चारित्र होता है। देखो यहाँ पर भी फिर विधि की बात दे दी। पहले स्वरूप नहीं जानकर राग द्वेष में अटक कर प्रतीति विरुद्ध थी, और अब प्रतीति सम्यक की ओर जा रही है, और जा रही है, कुछ स्थिर हुई, कुछ देखो स्पष्ट निरूपण, एकदम स्पष्ट, कुछ स्थिर हुई मतलब ये निर्णय हो गया, निर्णय रूप स्थिरता हो गई। देखो खुद आप फिर से पढ़ो, तब दर्शन मोह अनंतानुबंधी का अभाव, निर्णय में स्थिरता हुई तो फिर कार्य रूप से स्थिरता हुई। दिख रही है ये चीज आपको दिख रही है इन 3 लाइनों में? बोलो कौन पढ़ेगा इन 3 लाइन को? फिर से कौन पढ़ेगा? 2 ही लाइन है, बोलो आप पढ़ के सुनाओ आपकी तरफ से कोई भी। हाँ जी। बोलिए। वह प्रतीति सम्यक की ओर होकर कुछ स्थिर नहीं, हुआ। ऊपर की लाइन से, ऊपर की ऊपर लाइन। से, आत्मा जो राग द्वेष में अटक कर, आत्मा इसके जो ऊपर की लाइन राग द्वेष में अटक कर प्रतीति विरुद्ध में थी, वह थी, मतलब मिथ्या प्रतीति दृष्टि था, मिथ्या था। वह विरुद्ध थी, मिथ्या प्रतीति दृष्टि था। अब वह प्रतीति, सम्यक की ओर होकर कुछ स्थिर हुआ, तब हाँ दर्शन मोह तब, तब हुआ। तब देखो इंपॉर्टेंट बात, तब दर्शन वह मोह। ज्ञान वेद ज्ञान करता हुआ प्रतीति सम्यक की ओर होकर कुछ स्थिर हुआ, निर्णय रूप स्थिरता हुई, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ तो एक ही तो बात है,
तब दर्शन मोह और अनंतानुबंधी का अभाव, तब कैसा जब तब, मिलता? हाँ जी। है ना, तब यहाँ सम्यक दर्शन सहित स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हुआ। संयम रूप चारित्र भले नहीं है, परंतु अनंतानुबंधी के अभाव में स्थिरता हुई। तो क्या था वो? स्वरूपाचरण चारित्र, स्वरूप में आचरण हो गया, तब तो वहां राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ था, तब तो आनंद आया था। अगर वहां पर भी राग द्वेष होते रहते तो फिर आनंद कैसे आता? हाँ जी। राग के अभाव का ही नाम तो निराकुलता है। फिर सम्यक दर्शन से फायदा ही क्या निकलता अगर आनंद नहीं होता तो? और आनंद किस बात का हुआ? राग के अभाव का ही नाम आनंद है। राग हाँ, क्लेश रूप है, राग दुख रूप है, विकल्पता वर्तमान रहता है। में दुख रूप है, आगामी काल में भी दुख का ही कारण है। सो वर्तमान में दुख नहीं हुआ तो वर्तमान में शांति हुई, उस संबंधी अब कर्म नहीं बंधा, अनंतानुबंधी कर्म नहीं बंधता, तो भविष्य में भी अनंतानुबंधी राग द्वेष नहीं होते। अप्रत्यख्यान होते हैं लेकिन अनंतानुबंधी नहीं होते। तो वैसी जलन, वैसी टेंशन, वैसी हाय हाय तौबा अब वो भविष्य में कभी नहीं होगी। अप्रत्यख्यान संबंधी होगी लेकिन अनंतानुबंधी संबंधी नहीं होगी, जो महाकष्टकारी है। आकुलता जो हमारी थी। बात समझ में? हाँ जी। पूरी विधि की बात है। देखो पूरी कल की भी चर्चा आ रही है ना, उसमें वो भी यहाँ पे वो दिख रहे हैं उसके झलक कि सारा निर्णय ज्ञान करता है। तो देखो प्रतीति विरुद्ध थी, प्रतीति सम्यक की ओर स्थिर हुई, तो फिर दर्शन मोहिनी का अभाव हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, स्वरूपाचरण चारित्र हुआ। जैसे जैसे ज्ञान ज्ञान को श्रद्धा और चारित्र दोनों फॉलो करते हैं। ज्ञान सम्यक की ओर जा रहा है तो प्रतीति भी, श्रद्धान भी सम्यक की ओर जा रहा है। ऐसा नहीं होता सीधे विरुद्ध श्रद्धा से सीधे सम्यक श्रद्धा प्रकट होती है, तब तक ज्ञान भेद ज्ञान करता रहता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? श्रद्धा तो फॉलो करती है दीदी, पर चारित्र पर हाँ, ख्याल नहीं फॉलो था। करती है वो। ज्ञान में देवशास्त्र गुरु की प्रतीति आई, हाँ जी। तो श्रद्धा में भी देवशास्त्र गुरु का विश्वास हुआ है। हाँ जी। चारित्र की परिणति में वहां भक्ति का, उनके भगवान का परिणाम उत्पन्न हुआ है। भगवान ने सात तत्व कहे तो सात तत्व का ज्ञान हुआ, तो श्रद्धा में भी सात तत्व का श्रद्धान होता है। हाँ जी। हाँ, सात तत्व का विश्वास हुआ, और फिर वहां पर उस संबंधी मंद कषाय और मंद कषाय हो गई, तो और मंद कषाय होने से वहां पर राग रूप पर्याय उत्पन्न हो रही है चारित्र में। इसलिए अब ये उन्मुख है इधर की आत्मा की तरफ, इसलिए इनको व्यवहार श्रद्धा, व्यवहार ज्ञान, व्यवहार चारित्र नाम दिया जाता है। सो भी कौन सा? पूर्वचर। पूर्वचर हर हर गुण स्थान में उस संबंधी पूर्वचर व्यवहार होता है, हर गुण स्थान में। पहले अणुव्रत आते हैं, पहले, जैसे अपन कहते हैं ना, पहले गुण स्थान में निशंकता होती है कि चौथे में कि साथ साथ, कि भैया पहले में होती है तब चौथा प्रकट होता है, तब उसकी निशंकता ऑथेंटिक, उसके ऑथेंटिसिटी वो बाद में मिलती है निश्चय होने पर। क्या बोला? ऑथेंटिक कब कहलाएगी? जब प्रकट हो जाएगा। जब प्रकट होएगी। लेकिन पूर्व में कुछ नहीं थी, डायरेक्ट होती, ऐसा नहीं होता। ऐसे द्रव्यलिंग भावलिंग का भी यही सिस्टम है। निर्णय तो पहले ही पाकिस्तान के अंत में छठवां सातवां प्रकट होने से पूर्व द्रव्यलिंग आ जाता है पूरा का पूरा। द्रव्यलिंग होने पर भावलिंग निश्चय प्रकट होता है, और जब निश्चय होता है तब उन 28 मूल गुणों को द्रव्यलिंग संख्या मिलती, संज्ञा मिलती। सच्चे सच्चे 28 मूल गुण कहलाते। समझ में आ रही है बात? बात समझा। पूर्व में नहीं हो वैसा, तो कपड़े पहने पहने सातवां गुण स्थान नहीं आता। पहले सातवां गुण स्थान हो गया कपड़े पहने पहने, खुल गया। और बाद में फिर कपड़े उतारने का भाव आया, ऐसा नहीं होता। नहीं होता। इसलिए हर पूर्वचर व्यवहार वो
उसका ऑथेंटिक व्यवहार है, और फिर उसको संज्ञा मिलेगी निश्चय के बाद। हरी बात समझ में? बहुत सुंदर जी। सम्यक दर्शन प्रकट होने पर कहने में आएगा कि इसका ग्रहित अग्रहित दोनों मिट गए आत्म श्रद्धान होने पर, लेकिन आत्म श्रद्धान से पूर्व उसका ग्रहित मिट जाता है और अग्रहित की ओर चल रहा है वो, जैसा यहाँ पे गुरुदेव श्री ने लिखा है। ये सब जगह घटित होगी, ऐसे अनुव्रत पहले आ जाते हैं, फिर पांचवा गुण स्थान प्रकट होता है, फिर वे अनुव्रत वो संज्ञा पाते हैं, निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है, ये संज्ञा पाते हैं। ठीक है, हरे जी। देखो 511 पेज पे कह रहे हैं, शुद्ध स्वरूप पुण्य पाप के विकल्प रहित निर्विकल्प भगवान का भान करके प्रतीति हुई वह स्वरूप प्रतीति है। इसका ज्ञान व स्वरूप ज्ञान है, उसमें आंशिक स्थिरता व स्वरूपाचरण है। तीनों अंश चौथे गुण स्थान में होते हैं, है ना। देखो अभी कह रहे हैं अगले पैराग्राफ में, व्यय और उत्पाद का एक ही समय, उत्पाद और व्यय के दो समय होंगे, एक समय पहले व्यय दूसरे समय में उत्पाद, ऐसा नहीं। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, अचारित्र का व्यय, चारित्र का उत्पाद और ध्रुव रूप, ये तीनों एक समय में कायम रहते हैं। इस तरह से अपनी इस से रिलेटेड पूरी चर्चा हुई। और यहाँ पे कह रहे हैं चौथे गुण स्थान में सर्वार्थ सिद्धि को हेमेंद्र को नहीं, और पंचम गुण स्थान में अंदर शांति विशेष है। उसका एंगल वही है कि जितना राग उतना दुख, उतना कर्म का बंधन, जितनी वीतरागता उतनी सहजता, उतनी शांति। शांति, उतने कर्म से निर्बंध। हाँ जी। ठीक है, अब देखो, अब जो अगला श्लोक आ रहा है, आचार्य देव अमृतचंद आचार्य देव तो वैसे ही न्याय प्रिय आचार्य है ना, न्याय भरा है ना। समय सार जी की आत्मख्याति टीका न्याय से भरी हुई टीका है, और ये तो उन्हीं की रचना है, पुरुषा सिद्धि उपाय। अब देखो कितना गजब का उन्होंने अगले श्लोक में कितने गजब का लॉजिक दिया है। चर्चा क्या चली आ रही है, सबको ख्याल में है, राग रत्नत्रय से बंद नहीं होता, राग से बंद होता। हाँ जी। फिर रत्नत्रय प्रकट होने के बाद जितनी जितनी वीतरागता होती जा रही है उतना बंद नहीं है, जितना शेष राग है उतना बंद है। हाँ जी। अब अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं, अच्छा कर्णान योग से बताओ जरा, बंद किससे होता है, बंद के हेतु क्या है, बोलो बंद किससे होता है। पांच कारण प्रकृति कहेंगे। प्रदेश बंद, स्थिति अनुभाग बंद किससे होता है। पांच कारण बताए नहीं वो नहीं, नहीं। कषाय से और योग से। हाँ कैसा। योग से प्रकृति प्रदेश, और कषाय से स्थिति अनुभाग। हाँ जी। ना कर्णान योग में ये प्रसिद्ध बात है। तो इसका क्या मतलब निकला कि रत्नत्रय से बंद नहीं होता। लॉजिक समझ में आया। हाँ जी। कर्णान योग से तो प्रसिद्ध है कि बंद किससे होता है, कि प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग। किससे होता है, कि योग से प्रकृति कषाय प्रदेश से। और कषाय से स्थिति अनुभाग। तो रत्नत्रय में न तो योग है और न स्थिति अनुभाग है। इससे सिद्ध हो गया कि रत्नत्रय से बंद नहीं होता। समझ आ गई बात। हाँ जी। देखो 215 श्लोक है, पेज नंबर है 518। आत्मा के साथ कर्मों का बंध कराने वाला कौन है, यह बतलाते हैं। आत्मा के साथ बंध कराने वाला कौन है, अब ये बतलाते हैं। क्या बताते हैं, प्रदेश बंद है योग से, स्थिति बंद कषाय से, नहीं योग रूप कषाय में, नहीं दर्श बोध चरित्र। ये दर्शन बोध और चारित्र, ये कोई स्थिति वो ये कोई योग और कषाय रूप नहीं होते।
सो तुम इनका बंध समझ रहे हो कि भैया सम्यक दर्शन से स्वर्ग का बंध होता है, सम्यक दृष्टि स्वर्ग जाता है। तो सम्यक दृष्टि रत्नत्रय से स्वर्ग नहीं जाते, रत्नत्रय से तो निर्बंध होते हैं, रत्नत्रय से तो कर्म की निर्जरा होती है, रत्नत्रय से बंध नहीं होता। फिर सम्यक दृष्टि स्वर्ग क्यों चले गए, स्वर्ग का बंध क्यों हो गया? कि जितना शेष राग था ना उससे बंद हुआ, हाँ जी। रत्नत्रय से नहीं बंद हुआ। हम्म, ठीक है, हाँ जी। देखो अन्वय, प्रदेश बंध मन वचन काय के व्यापार से और स्थिति बंध क्रोध आदि कषाय से होता है, परंतु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय न तो योग रूप है न कषाय रूप भी। बंद नहीं है। रत्नत्रय न तो योग रूप है न कषाय रूप है। हम्म, अब समझना जरा, यह मन वचन का है। हमेशा जब भी योग की चर्चा आती है तो उसको मन वचन काय से दिखाते हैं। हाँ जी। वास्तव में योग किसकी पर्याय है? आत्मा मन का वचन काय कंपन, की पर्याय है? आत्मा का कंपन जो है वो योग। आत्म प्रदेश किसके हैं, शरीर के कि आत्मा के? आत्मा के। आत्मा के। असंख्यात प्रदेश किसके हैं? आत्मा। आत्मा के। तो मन वचन काय से बोलते हैं, है ना? हम्म, तो आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंदन है उसको योग कहते हैं, वो बंध का कारण है। वो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन वो विकार है। आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन क्या है? विकार। विकार है। सिद्ध सिद्ध भगवान को भी असंख्यात प्रदेश हैं, जैसे हमारे को असंख्यात प्रदेश है। नहीं, कोई सिद्ध आत्मा भगवान का एक प्रदेश नहीं हिलता। नहीं। निष्क्रियत्व शक्ति का सम्यक परिणमन हुआ है वहां पे। जैसा ध्रुव स्वरूप निष्क्रिय, वैसे आत्म प्रदेश निष्क्रिय हो गया, कोई कंपन नहीं है वहां, हाँ जी। है ना? और अनंत भगवान को कंपन है। आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है कि नहीं? कि है। है। क्यों है वहां पे, क्यों है आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन? कि शरीर का सद्भाव होने से अघाती कर्म संबंधी विकार अभी वहां पर भी है। किसको? अनंत भगवान को। हाँ जी। अनंत भगवान को अघाती कर्म संबंधी व प्रतिजीवी गुणों की विकारी पर्याय है वहां पे अभी विद्यमान। समझ आ रही बात? अनंत भगवान को मन वचन काय, इनमें से कितनी चीजें विद्यमान है अनंत भगवान को मन वचन काय में से बाहर? संयोग रूप से क्या है? मन वचन काय, तीनों में मन, से मन भी है। बोलो, वो- किधर हो? मन है, इधर ही काय है, वचन, तीनों है। बताओ। अनंत भगवान को वचन हाँ जी। है ना, और काय भी है, काय भी है, और मन भी है। लेकिन मन नहीं है। द्रव्य मन तो है हम्म, लेकिन भाव मन नहीं है अनंत हाँ, भगवान को। भाव मन नहीं है। अनंत क्यों नहीं है? लॉजिक बताओ, लॉजिक। भाव मन क्यों नहीं है? क्योंकि भाव मन छायोपशमिक भाव रूप है, खंड खंड ज्ञान। हाँ। समझ आ रही बात? हाँ जी। भाव मन है वो छायोपशमिक भाव रूप है। द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री, इंद्री के विषयभूत पदार्थ। तो भाव इंद्री में किसको लिया? खंड खंड ज्ञान। हम्म, हाँ, समझ आ रही बात? और अनंत भगवान को क्या प्रकट हो गया? संपूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान। छायोपशमिक भाव का अभाव होकर छायिक भाव प्रकट हो गया। अब उनको मन संबंधी कोई विकल्प नहीं है। समझ आ रही है बात? हम्म, तो इसलिए अभी दो योग तो वहां पे भी हैं, वचन संबंधी और काय काय संबंधी। संबंधी। ठीक है, वो तो योग मार्गणा में भी, उसमें भी
काय के कौन सा योग है, वचन का कौन सा योग है, योग मार्गणा में देखना पड़ेगा। समझ आई बात? तो उतने आद प्रदेशों का परिस्पंदन अनंत भगवान को भी। समझ आ रही बात? हाँ और जी। बाकी जीवों को भी। तो मन वचन काय इनको देखकर आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन का भाव वासना होती, पता चलता है कि यहाँ जैसे अभी होठ दंतालु हिल रहे, इसका क्या मतलब है कि इतने आत्म प्रदेशों में यहाँ परिस्पंदन इस तरीके का है। तो उस निमित्त से उसकी चर्चा की जाती है, पर वास्तव में मन वचन काय का व्यापार ये आत्मा का योग नहीं, ये तो शरीर का परिणामन है। समझ आ गई बात? और ये बंध का कारण बिल्कुल नहीं है। क्या बोला? शरीर की कोई क्रिया बंध का कारण नहीं है। भाषा वर्गणा शब्द पुद्गल ये बंध का कारण नहीं है। वहां जितने आन प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है उससे अट्रैक्ट होकर कर्म परमाणु आ रहे हैं और प्रकृति प्रदेश रूप कन्वर्ट हो रहे हैं। समझ आ गई बात? ऐसा मन वचन काय ये जो है बंध के ये कारण नहीं बंध है। का कारण नहीं है। एक इंद्री पेड़ खड़ा है सामने और वहां पर कोई शरीर की चेष्टा नहीं हो रही हजारों हजारों वर्षों तक, ना वो कोई गमनादी कर रहा ना कुछ बोल रहा, लेकिन आंध्र प्रदेशों का परिस्पंदन है पेड़ में। हाँ जी। बोलो, तो वहां मन वचन काय तो दिख नहीं रहे, तीनों ही मन तो होता ही नहीं है संगियों में वैसे भी, और एक इंद्री को तो वचन बल भी नहीं है। हाँ जी। अकेले काय है। काय अकेली काय है ना, दो इंद्री से वचन चालू होता है, तो वहां पर कितना योग है एक इंद्री को? पूरा योग। तो ये आत्मा की विकारी पर्याय है योग, शरीर की नहीं, मन वचन काय की नहीं। एक बात। दूसरी बात कह रहे कषाय से स्थिति अनुभाग बंद होता है, कर्म कितनी देर तक रुकेंगे, कितना फल देंगे। अब यहाँ पर क्या करें, तीसरी बात कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्र न तो योग रूप है न कषाय रूप। अब सुनना, देखो कि शरीर की क्रिया का भी जो निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है ना, वो न तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से बनता है। शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध किससे बनता है? न तो द्रव्य से बनता, न अनंत गुणों से बनता। वो तो जितनी विकारी पर्याय है, विकारी पर्याय का शरीर के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। यहाँ मैं समझाऊं ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है, तो इस भाव के सापेक्ष वैसा वैसा भाषा वर्गणा का निमित्त रूप से ओट दंतालू का हिलना और वैसे शब्द का परिणमन होना, ये विकारी पर्याय से निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। समझ में आ रही है? न द्रव्य से, न गुण से, और तीसरा न रत्नत्रय रूप पर्यायों से। आ रही बात समझ में? नहीं। योग और कषाय ये वो ज्यादा देर हो गई आज। समझ आई बात? हाँ जी। हाँ, तो अपनी अन्वयार्थ पे चर्चा हुई, अपन शेष चर्चा आगे करेंगे, समय हुआ है। जिनवाणी के ज्ञान से लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अच्छा, मैंने ना ग्रुप पे हम लोग की कल वीर शासन जयंती पे थोड़ी सी चर्चा हुई थी, वो आपको ग्रुप भेज दिया है। हाँ, मिल गई जी। हाँ, तो उसको सुन लेना सर। जरूर।
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।